हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज मुझे एक कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में, इसलिए मैं एक इसके लिए नया वीडियो लेके आया। मुझे रहा नहीं गया कि मैं आपको इसके बारे में बताने के लिए कि मैं कब जल्द से जल्द इसके बारे में मैं आपको बता दूं। इसलिए मैं सब कुछ छोड़ के इसके ऊपर मैं सोचा कि पहले इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसके Q1 रिजल्ट जो है बहुत अच्छे आए हैं और Q1 रिजल्ट की वजह से अभी स्टॉक प्राइस क्या हो सकती है आगे आने वाले दिनों में, वो इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। तो आप ध्यान से इसको सुन लेना और इसका इस्तेमाल, इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल आप अपने फायदे के लिए जरूर करा लेना, ये मेरी अपेक्षा है। बाकी ये स्टॉक मार्केट है और इसमें कुछ भी हो सकता है। आप ये नहीं सोचना कि मैं जो बोलूँगा वो जो है उसके लिए वो बिल्कुल सही होगा। उसमें कुछ भी हो सकता है। स्टॉक मार्केट का कोई मतलब अंदाजा, हम अंदाजा बता सकते हैं, लेकिन क्या होगा आगे फ्यूचर में ये सिर्फ हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, लेकिन श्योरिटी नहीं है। ये आपका जिम्मेदारी है लास्टली। तो चलो शुरू करते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में कि इसके Q1 रिजल्ट आने के बाद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का क्या आगे आने वाले दिनों में फ्यूचर होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके Q1 रिजल्ट्स क्या है। अगर इसके Q1 रिजल्ट्स हम देखें तो देखो, ये स्टेटमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर दी 3 मंथ्स एंडेड 30 जून 2023। ये 28 को आए रिजल्ट्स इसके। और इसने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया है ₹3 पर शेयर। और इसका एक्स डेट भी 28 जुलाई ही था। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे तो इसका देखो रेवेन्यू कितना है। टोटल इनकम है 2,26,000 करोड़। मैं बड़े बड़े फिगर्स बताऊंगा, ये पूरा पैसे वैसे इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ। तो ये करोड़ में है, 2,26,000 करोड़। ये इस क्वार्टर के रेवेन्यू है पूरा। पिछले क्वार्टर का अगर रेवेन्यू देखा जाए तो ये ज्यादा था, इससे थोड़ा ज्यादा था, 2,33,31,32,हजार के आसपास। और ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो ये 2,56,000 करोड़ था। 2,56,000 करोड़। तो इसका रेवेन्यू तो कम हुआ है, लेकिन इसका अर्निंग पर शेयर अगर देखना है तो अभी आप देखिए इसका नेट प्रॉफिट देखो पहले। नेट प्रॉफिट में अगर देखा जाए तो इसका पिछले क्वार्टर में, मैं इससे पहले जब इसको रिकमेंड किया था, इसका बेस ऑन रेवेन्यू बताया था कि इसका रेवेन्यू जो है ना 8 लाख करोड़ एक साल का है। 8 लाख 9 लाख करोड़ एक साल का रेवेन्यू जिस कंपनी का होता है, उसका अगर थोड़ा भी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है तो इसका बहुत अच्छा मतलब नेट प्रॉफिट बन सकता है और अर्निंग पर शेयर जो है उसकी वजह से अच्छा हो सकता है। ये मैं पिछले कुछ वीडियो में बताया हुआ है, आप पिछले वीडियो जाके देख सकते हैं कि मैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में क्या बताया था। तो ये जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का पिछले क्वार्टर का 10,000 करोड़ था। और मैं बोला था कि ये 10,000 करोड़ Q4 में रिजल्ट ये किया है, मतलब नेट प्रॉफिट डिक्लेयर किया है। उससे पहले ईयर ऑन ईयर देखो कितना है, 800 882 करोड़। 882 करोड़ ईयर ऑन ईयर, यानी कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर जून के जो रिजल्ट्स थे, जून क्वार्टर के रिजल्ट्स, तो उसका 800 करोड़ था। अभी Q4 का था 10,000 करोड़। और मैं बोला था कि जिसका रेवेन्यू इतना ज्यादा है तो इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर थोड़ी भी बढ़ती है तो नेट प्रॉफिट बहुत बड़ा होगा। और उसी की वजह से Q4 में जो है उसने 10,000 करोड़ डिक्लेयर किया। और मैं ये बताया था Q4 रिजल्ट के बाद कि ये 10,000 करोड़, ये हो सकता है आगे आने वाले क्वार्टर में भी इससे ज्यादा नेट प्रॉफिट आएगा। और इतना भी आ जाता है तो भी देखो कितना एक साल का नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में नेट प्रॉफिट हो सकता है, ये मैं बताया था। और देखो Q1 रिजल्ट जो आया है, 14,700 करोड़ इसका नेट प्रॉफिट आया है। और नेट प्रॉफिट 14,700 करोड़ के हिसाब से Q1 में अगर आया है, ये जरूरी नहीं है कि 14,700 करोड़ ही आगे रिमेनिंग 3 क्वार्टर में आएगा। हो सकता है 14,000 से 18,000 हो, 20,000 हो करोड़। ये नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ मैं। तो इतना हो तो उससे अर्निंग पर शेयर पूरे नेक्स्ट कमिंग फाइनेंशियल ईयर का अर्निंग पर शेयर कहाँ तक जाएगा उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो इस क्वार्टर के बारे में जो रिजल्ट्स आए हैं उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो इसका पिछले क्वार्टर में 10,000 करोड़ था, इस क्वार्टर में 14,000 करोड़ नेट प्रॉफिट आया है।
रेवेन्यू बेशक कम हुआ है थोड़ा, लेकिन नेट प्रॉफिट बढ़ा है, यानी कि नेट प्रॉफिट मार्जिन इसकी इम्प्रूव हुई है। अभी इसकी वजह से हुआ क्या है, अभी इसमें अर्निंग पर शेयर देखो, अर्निंग पर शेयर पिछले क्वार्टर में 7 तक पहुंच गया था। क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, पूरे फाइनेंशियल ईयर की नहीं बात कर रहा हूँ। तो ये क्वार्टर में अगर ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो ये लॉस में थी कंपनी। लॉस में मतलब अर्निंग पर शेयर जो है -0.20 था, तो उसकी तो बात ही छोड़। लास्ट क्वार्टर में 7 का था, अभी इस क्वार्टर में 10 का है। अगर इस 10 के हिसाब से रिमेनिंग 3 क्वार्टर के 10-10 के हो जाएंगे तो 40 के आसपास करीब अर्निंग पर शेयर होगा, और अर्निंग पर शेयर होगा 40 के आसपास। तो आगे मैं बताऊंगा कि इसका स्टॉक प्राइस क्या हो सकता है। तो इसमें अभी इस नेक्स्ट में बताऊंगा कि मैं इसका नेट प्रॉफिट आगे जाके स्टॉक प्रेडिक्शन वगैरह कैसे हो सकता है। तो ये था Q1 फाइनेंशियल ईयर के बारे में, जिसमें मैं मोटे मोटे आंकड़े बताए, जिसमें था रिवेन्यू कितना और नेट प्रॉफिट कितना और अर्निंग पर शेयर कितना। ये था Q1 रिजल्ट्स। अभी स्टॉक मूवमेंट कैसी रही है, ये अभी तक की स्टॉक मूवमेंट। जब सबसे पहले मैं इसको रिकमेंड किया था तब इसी लॉस में थी कंपनी, लॉस में थी। जो पहला मैं वीडियो बनाया था लॉस में, लेकिन इसका रेवेन्यू था 8 लाख करोड़। इसकी वजह से मैं टीटीएम रेवेन्यू में बता रहा हूँ, ट्रेलिंग 12 मंथ रेवेन्यू जो था वो 8 लाख करोड़ के हिसाब से था, करीब था वो। तो वो जो था उसके हिसाब से मैं बोला था कि इसकी प्राइस जो है 80 रुपया थी। तो 80 रुपया जब थी तो मैं बताया था ये जो प्राइस है इधर ही रहेगी या इसके आसपास थोड़ी होगी। आप इसको खरीद के रख सकते हैं, आगे आने वाले दिनों में प्राइस इसकी अच्छी जा सकती है, आगे बढ़ सकती है। रीजन इसका रेवेन्यू ज्यादा है। उसके बाद मैं बाकी मैं टोटल 9 स्टॉक को रिकमेंड किया था, उसमें से आईओसी भी था, जिसमें इसको रिव्यू जब दिया था 9 स्टॉक का जिसको मैं रिकमेंड किया था, उस टाइम पर उस रिव्यू में इसकी स्टॉक प्राइस थी। बाकी मेरे वीडियो देख सकते हैं, इसके आईओसी के भी देख सकते हैं, बाकी वीडियो जो रिकमेंड किया है वो भी देख सकते हैं। जब मैं रिव्यू किया था पूरे स्टॉक का, उसके अंदर आईओसी का भी था जिसमें रिव्यू किया था, उस टाइम इसकी स्टॉक की प्राइस 91.30 थी। अभी करंट मार्केट प्राइस जो है इसकी 95.25 है एज ऑन 28 जुलाई 2023। इसकी 95.25 है। जब मैं रिव्यू दिया था 91.30 खरीदो बोला था, ये 100 के नीचे वाला ब्लू चिप कंपनी बाद में नहीं मिलेगा ये बोला था, और ये 100 के आसपास चला भी गया था। लेकिन इसका जो है डिविडेंड, एक्स डिविडेंड हो गई 28 जुलाई को, इसलिए एक्स डिविडेंड होने की वजह से जो भी अभी खरीदेगा उसको डिविडेंड तो नहीं मिलेगा। तो डिविडेंड नहीं मिलेगा तो उसका 100 के आसपास जो चल रहा था वो करेक्ट हो गया है, करेक्टेड हो गई प्राइस, अभी 95 हो गई है। अगर डिविडेंड नहीं भी मिलता है तो भी आपको अर्निंग पर शेयर जो है, सॉरी, इसकी स्टॉक प्राइस जो है वो करेक्ट हो गई है और वो 95.25 के ऊपर आ गई है। आगे आने वाले दिनों में ये एक्स डिविडेंड होने की वजह से हो सकता है 95 या 95 से नीचे आ जाए, तो आप इसको खरीदने का आपके पास अच्छा मौका है। तो इसकी स्टॉक की मूवमेंट इस तरह चल रही है। Q1 रिजल्ट जो है इसका अर्निंग पर शेयर जो है 10.48 है। अगर इसके रिमेनिंग इसी हिसाब से अगर आने वाले 3 क्वार्टर में अगर रहता है ऐसे ही अर्निंग पर शेयर, तो टोटल एस्टिमेटेड अर्निंग पर शेयर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में इसका अर्निंग पर शेयर 41.92, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हो सकता है इससे ज्यादा हो, क्योंकि Q1 में 10.48 अर्निंग पर शेयर है, Q2 में और बढ़ सकता है, Q3 में और बढ़ सकता है, Q4 फाइनेंशियल ईयर दिस करंट फाइनेंशियल ईयर Q4 में और भी बढ़ सकता है। लेकिन मैं Q1 में जो अर्निंग पर शेयर है उसी हिसाब से भी अगर मैं एस्टिमेशन निकाल दिया तो भी इसका अर्निंग पर शेयर 41.92 हो जाएगा। एस्टिमेटेड ईपीएस इज 49.92। तो ये था अर्निंग पर शेयर के बारे में बता रहा था मैं कि अर्निंग पर शेयर इसका किस तरह हो सकता है। अभी इसका स्टॉक प्राइस प्रिडिक्शन क्या हो सकता है। फाइनल डिविडेंड जो है इसका 3 रुपीज पर शेयर है, और इस हिसाब से जो है अर्निंग पर शेयर जो है इसका 10 हो गया है, और इसकी एक्स डिविडेंड जो स्टॉक प्राइस है वो 95 हो गया है।
तो एस्टिमेटेड अगर मैं निकाल दिया ईपीएस, जो मैं बताया अभी अभी कि 41.92 एस्टिमेटेड ईपीएस भी अगर निकाल दिया, और मैं पहले बोला था प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना होना चाहिए। प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर मतलब 10 भी हो जाए तो भी वो स्टॉक खरीदने के लायक है, मतलब वो स्टॉक खरीद सकते हैं। लेकिन अगर 10 के नीचे आता है तो वो सेफ है स्टॉक उसका खरीदने के लिए। प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर 10 या 10 से नीचे है तो उस कंपनी की शेयर खरीद सकते हैं, वो सेफ है। उस हिसाब से अगर 10 भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकाल दिया और एस्टिमेटेड प्राइस जो है, सॉरी एस्टिमेटेड ईपीएस जो है 41.92 देखा जाए, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो 10 के हिसाब से इसकी कीमत कम से कम 400 को क्रॉस हो जानी चाहिए। जबकि इसका सेक्टर पी 30 है। मैं सिर्फ खरीदने के बारे में बता रहा हूं। अगर आप इसके स्टॉक को 400 रुपए भी से भी खरीदते हैं तो भी आप जो है घाटे में नहीं है, क्योंकि प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो सेक्टर का 30 चल रहा है, और 10 के हिसाब से प्राइस टू अर्निंग रेशियो 10 के हिसाब से भी आप खरीदते हैं, यानी कि 10 के हिसाब से अगर एस्टिमेटेड ईपीएस के हिसाब से देखा जाए और 10 प्राइस टू अर्निंग रेशियो लिया जाए तो भी ये 400 के आसपास आप खरीद सकते हैं इसको, जबकि आपका 100 के नीचे मिल रहा है अभी 95 रुपीज। 28 जुलाई 23 के क्लोजिंग प्राइस 95 रुपीज। जब मैं बोल रहा हूं कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो 10 के हिसाब से भी आप खरीदते हैं तो 400 रुपए तक खरीदने से भी आप घाटे में नहीं है, फायदे में रहोगे, क्योंकि प्राइस टू अर्निंग रेशियो 10 हो जाएगा एस्टिमेटेड ईपीएस के हिसाब से। तो 400 रुपए में खरीदने से भी आप सेफ है, जबकि आपको 100 रुपए के नीचे ये स्टॉक मिल रहा है। ये आप ध्यान में रखने वाली बात है, आप इसके ध्यान रखना इसके ऊपर। ये 100 के नीचे मिल रहा है, यानी कि सेफ प्राइस 400 है, उसके हिसाब से उसके मुकाबले 95 मिल रहा है, तो आपको प्रॉब्लम क्या है खरीदने में। इसकी प्राइस जो है इधर या इससे नीचे अगर आती है या इसके आसपास भी मिलती है तो इसके स्टॉक को खरीदने में आपको आने वाले दिनों में काफी फायदा होने वाला है। अगर इसका 30 सेक्टर पी अगर 30 के हिसाब से देखा जाए और अर्निंग पर शेयर जो है 41 के हिसाब से या 40 भी लगा लो, 40 के हिसाब से देखा जाए तो अभी 1200 के हिसाब 1200 रुपए तक इसकी प्राइस होनी चाहिए, जबकि 95 के आसपास आपको मिल रहा है। तो ये चीज मुझे आपको इस वीडियो के थ्रू बताना था, जो मैं आपको बता दिया। लेकिन लास्ट जो डिसीजन होगा आपका होगा, मेरा काम है आपको समझा देना। आप अगर समझ जाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है, आपको खरीदना है तो आप खरीद लो, नहीं खरीदना है मत खरीदो। मुझे ऐसे लगता है वो मैं आपको बता दिया, आपको जो करना है कर सकते हैं। लेकिन इसका जो होगा आगे क्या होगा और क्या अभी हो रहा है उसके हिसाब से आपको बताया, और आपको खरीदने के लिए मैं रिकमेंड तो कर रहा हूँ। लेकिन डिसीजन रिस्पॉन्स मतलब जो भी कुछ जिम्मेदारी होगी वो आपकी होगी। मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, अगर आपको लॉस होता है तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई लॉस होगा। फिर भी आप मेरा बताना मेरा काम है, इसलिए आप इस स्टॉक प्राइस 95 के हिसाब से खरीदते हैं तो भी आपको आने वाले दिनों में बहुत फायदा होने वाला है। और ये मैं भी सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं भी इसको खरीद लूँ, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं है। ओके, तो ये है इस वीडियो में मैंने इतना ही बताना था। और आईओसी का Q1 रिजल्ट्स आने के बाद इसके स्टॉक प्राइस क्या होने वाली है, ये इस वीडियो में बताने का मेरा मकसद जो था वो मैं आपको बता दिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर लेना, शेयर करना। शेयर करने का मतलब है दूसरे फ्रेंड्स को भी बता दो, यही है ऐसे ऐसे है, आपको देखना है तो देख लो, उसमें क्या करना है कर सकते हैं। तो शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मुझे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर चाहिए, जो भी मेरे वीडियो देखता है और सब्सक्राइब के ऊपर जरूर क्लिक कर देना। सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करने से मेरा मोरल अप हो जाएगा। आपको ये फ्री है, ऑफ कॉस्ट है, कोई सब्सक्राइब करने आपको कोई पैसे नहीं लगने वाले। सिर्फ एक क्लिक करना है सब्सक्राइब के ऊपर और मेरा जो है सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, और बढ़ने की वजह से मेरा मोरल अप रहेगा। और कोई भी वीडियो जो है आप लगता है कि आपके पास इमीडिएटली आना चाहिए तो बेल आइकन के ऊपर क्लिक करो। तो यही मैं बताना था, आपकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी थी आपको इस स्टॉक के बारे में मेरी ड्यूटी थी, नॉट जिम्मेदारी, मेरी ड्यूटी थी आपको इस स्टॉक प्राइस के बारे में बताना और स्टॉक के बारे में बताना, स्टॉक के अपडेट्स
ये आयुषी के बारे में अपडेट देना। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लिया, आपकी जिम्मेदारी है सब्सक्राइब करने की। आप इसको सब्सक्राइब करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।